के लिए बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ लिखी गईं, ग्रंथ लिखे गए, कलम तोड़ ग्रंथ लिखे गए। और एक बाबा ने नहीं, लगभग सारे बाबाओं ने, सब संतों ने, सब ग्रंथों में इसका जिक्र है। क्या बाइबल, क्या कुरान, क्या गुरु ग्रंथ साहब, क्या हमारे पुराण, इस समय का हर ग्रंथ में जिक्र है, बस नाम अलग है। इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम अलग है। केवल नाम अलग होने की वजह से सब कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन ये दुविधा खत्म कर दी जाएगी, अच्छे से समझ लो, सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। हर ग्रंथ में इस समय का जिक्र है जो अब समय आ गया है। कौन सा समय आ गया है? कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी के आने का समय आ गया है। बाइबल के हिसाब से जीसस क्राइस्ट के आने का समय आ गया है। हिंदुओं के पुराणों से कल की अवतार के आने का समय हो गया है। बाबा नानक के गुरु ग्रंथ साहब से मर्द के चेले के आने का समय हो गया है। कबीर साहब की कबीर सागर से चूड़ामणि अवतार का आने का समय हो गया है। यह कि अज्ञानी के लिए समय अभी आने वाला है और ज्ञानी के लिए समय आ चुका है। तो इसी प्रकार भविष्य मलिका जो उड़िया भाषा में है, संत अच्युतानंद जी ने वो ग्रंथ लिखा। उनके हिसाब से वो अवतार आने का समय हो गया है जो पूरे विश्व को एक डोर में बांध देगा, जो पूरे विश्व को एक झंडे के नीचे लाके खड़ा कर देगा। बस समझने का फेर है। सब अपने अपने मौला को याद कर रहे हैं कि हमारे वाला आएगा, हमारे वाला आएगा। हिंदू कहते हैं कल्कि अवतार आएगा, पूरी दुनिया को सनातनी बना देगा। मुसलमान कहते हैं इमाम मेहदी आएगा, पूरी दुनिया को मुस्लिम बना देगा। ईसाई कहते हैं कल क्राइस्ट का अवतार आएगा, जीसस सेकंड कमिंग, और सारी दुनिया को क्रिश्चियन बना देगा। तो सब यही सोच रहे हैं कि जो भी अवतार आएगा वो हमारे धर्म का विस्तार करेगा। जबकि असल बात क्या है कि अब जो आएगा वो सारे धर्मों को खत्म करके एक इंसानियत धर्म का बोलबाला स्थापित करेगा और ज्ञान के नाम पे आत्म ज्ञान को स्थापित करेगा। अधर्म का नाश होगा, धर्म की स्थापना होगी और धर्म सबका एक होगा। और वो धर्म क्या है? वो धर्म है सनातन धर्म। अब मुस्लिम भाई सोचेंगे भाई ये सनातन धर्म कहाँ से आ गया? वो सोच रहे हैं कि सनातन धर्म हिंदू धर्म को कहते हैं कि हम तो हिंदू धर्म को मानते नहीं। तो ये बात हमें हजम नहीं होगी। जबकि सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है। सनातन धर्म वो है जिसमें उसकी पूजा की जाती है जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, जो काया नहीं है, जो शरीर नहीं है, जिसका ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है, जो आदि अनादि जुगादि सच है, वो है सनातन। और सनातन केवल एक चीज है, वो है आत्मदेव। आत्मा ही सनातन है।
तो इस पूरी दुनिया में आत्मा के ज्ञान की स्थापना होगी। हर धर्म में आत्म ज्ञान प्रवेश करेगा और सारे धर्म एक झंडे के नीचे यानी आत्म ज्ञान के नीचे आ जाएंगे। सब वैर विरोध खत्म हो जाएगा, सब एक दूसरे को प्रेम करेंगे, शांति स्थापित हो जाएगी, सारे झगड़े सारे लफड़े खत्म हो जाएंगे। ये जितने बमबारी गोला बारूद दागा जा रहा है ये सब एक ही दिन में रुक जाएगा, सब एक दिन में रुक जाएगा। ये एक दिन का खेल है केवल। अगर दोनों पार्टी मूल ज्ञान को समझ जाए तो दूसरा दिन नहीं लगेगा इसको रोकने में। जिस दिन मूल ज्ञान समझ गए उसी दिन रुक जाएगा ये सब। समझ लो अच्छे से। आज सारे मुसलमान भाई कहते हैं कि या खुदा इमाम मेहंदी को भेज दे, उसके लश्कर को भेज दे ताकि सारे यहूदियों का नाश कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों पे इतना घोर अत्याचार कर दिया है। अरे मेरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगा लो। इतना मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। अब उनकी कुछ निशानियां हैं कि उसी दिन सूर्य ग्रहण होगा, उसी दिन चंद्र ग्रहण होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के ज़माने में ये पता करना कि किस दिन सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ होगा। अरे साइंस तुम्हारे पास है, वैज्ञानिक तुम्हारे पास हैं। हमारे भारत के बड़े बड़े ज्योतिष जो आने वाले हजारों सालों के सारे ग्रहण पहले ही लिख दें कैलेंडर बना के कि कौन से सन में सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, पूरा डाटा निकाल दें 1000 साल का। ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं, अरे उनसे ही पूछ लो उनसे ही पूछ लो कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगेगा एक ही दिन, तब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इमाम मेहंदी कब आएंगे। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते किसे हैं। तुम उस सूरज और चांद को देखते रह जाओगे कि एक ही दिन में सूरज और चांद ग्रहण लगेगा। तुम्हें उस सूरज और चांद के बारे में नहीं पता जो अध्यात्म में इंगला और पिंगला को कहा जाता है ये जो एक सूरज और ये जो एक चांद है ना, अभी तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। और इन दोनों को ग्रहण लगने का मतलब भी तुम्हें नहीं पता कि क्या होता है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कहते किसे हैं, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इमाम मेहंदी कैसे आएंगे इस दुनिया में। ऐसे ही कबीर सागर में 3400 ग्रहण का जिक्र किया गया है। 3400 ग्रहण। अब 3400 ग्रहण के बारे में सारे कबीरपंथी फेल हो जाएंगे कि ये 3400 ग्रहण को क्या है भाई। ये संकेत है उसमें कि जब 3400 ग्रहण लगेंगे तब वो अवतार आएगा इस दुनिया में। अब किसी को पूछ लो कबीरपंथी को 3400 ग्रहण कैसे लगेंगे, तो वो तो बेचारा पागल हो जाएगा कि 3400 ग्रहण कैसे लगवाएं तो ये सब गुप्त भेद की बातें होती हैं और नितिन दास यहां पर यही सारे भेद खोलने आया है, सारी वाणी क्लियर करने आया है ताकि कोई तुम्हें भरमा ना सके। क्योंकि आज तक वाणियों को ही दिखा दिखा के भरमाया गया है। आज तक वाणियों का ही जाल बुन बुन के इतने जीवों को फंसाया गया है। तो इस बार परमात्मा ने जिसकी ड्यूटी लगाई है
सारी वाणी को खोलने की, क्लियर करने की अभी तुम्हें नहीं पता कि उसके सिर पे कौन बैठा है। अभी तुम्हें नहीं पता। जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा उस दिन तुम्हारा जीवन ही कुछ और होगा।